हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं जिनका एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि किससे मिलकर बना है ये शेप, हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। ओके, क्रिस्टल लैटिस क्या है? A regular arrangement of constituent particles. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, जिससे मिलकर सॉलिड बनता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। स्पेस में जो पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस। और टोटल 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल होते हैं, जिनको ब्रेविस लैटिस एक साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर दिया हुआ है, ब्रेविस लैटिस। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, है ना। जहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ओके, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो पॉइंट है वो किसको बता रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बता रहा है। द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय लाइंस जस्ट टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। इन पॉइंट्स को हम लाइन से जोड़कर क्रिस्टल का एक ज्योमेट्रिकल शेप बताते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी क्लास क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और उनकी पोजीशन को जहाँ पर वो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ओके, आया समझ में? नाउ अब हम आते हैं यूनिट सेल पर। द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का छोटा सा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके रिपीटेशन से वो लैटिस बनता है, इसको हम बोल रहे हैं यूनिट सेल। ओके, यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं। पहले क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम लेती हूँ, फिर यूनिट सेल का। ओके, ये क्या है? एक क्रिस्टल लैटिस, थ्री डायमेंशनल लैटिस का एक पोर्शन है छोटा सा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ऑरेंज कलर्ड एक यूनिट सेल बताई, क्यूबिक सेल, ऐसे कितनी, उसके पीछे एक और सेल साइड में एक, ठीक है। इस तरह से 4 यूनिट सेल्स ऊपर दिख रही हैं, 4 यूनिट सेल्स नीचे दिख रही हैं। ओके, एक जैसी सेल्स के रिपीटेशन से ये क्या बना? एक क्रिस्टल लैटिस। ओके, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होगी? यूनिट सेल। अब हम आते हैं यूनिट सेल के डायग्राम पर। ओके, यूनिट सेल का जो डायग्राम है, क्यूबिक यूनिट सेल का, जैसे आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो जो आपका डाइस है वो क्या है? एक क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है डाइस आपका। ओके, अब डाइस को यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्यूबिक यूनिट सेल के डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं कितने? 8 कॉर्नर्स होंगे डाइस में, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, जो कॉर्नर्स हैं। और जो लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एज को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 एजेस जहां पर मिल रही हैं जाकर, उसको हम बोल रहे हैं कॉर्नर। एजेस कितनी होंगी? 12 होंगी। देन फेस, जहां पर डाइस के 1 2 3 4 नंबर्स के लिए डॉट्स बने होते हैं उसको हम बोलते हैं फेस। ओके, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, नाउ फिर से आते हैं क्यूबिक सेल के डायग्राम पर। अब डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डिफरेंट एजेस को रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में। ए, बी एंड सी। एक्स एक्सिस पर बी को रिप्रेजेंट किया है, वाई पर सी को, जेड एक्सिस पर ए को। ए बी सी ये क्या है? एजेस हैं।
और इन एज के बीच में जो दो एजेस जहां पर मिल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एंगल। एज बी और सी के बीच में एंगल है अल्फा, सी और ए के बीच में जो एंगल है इसको रिप्रेजेंट किया बीटा से, और ए बी के बीच में जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट किया गामा से। फॉर क्यूबिक यूनिट सेल ऑल द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, आप चाहे तो डाइस उठाकर देख ले लूडो वाला, या आपकी बुक उठाएं। बुक कैसी होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है। और बुक को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तीनों एंगल्स कैसे दिखेंगे? 90 डिग्री के। ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल्स आगे हम फिर से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। इन एज लेंथ और एंगल्स की बेसिस पर 7 टाइप्स की डिफरेंट यूनिट सेल्स होती हैं। क्यूबिक, क्यूबॉइड, रोम्बिक, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो हमने आज क्या देखा? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल is known as crystal lattice. Okay, and the position of constituent particles, जहां पर ये क्रिस्टल लैटिस में जो डॉट से रिप्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस पॉइंट। ओके, इन a unit cell is the 3 dimensional portion of space lattice or smallest portion of space lattice। इस क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है यूनिट सेल। और यूनिट सेल में क्या रिप्रेजेंट किया हमने? डिफरेंट एजेस और डिफरेंट एंगल्स, अल्फा बीटा गामा एंगल्स बिटवीन दीज एजेस। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ cubic unit cells।